मैं अंकित कुमार आज आप लोग के सामने लेकर आया हूँ क्लास 10 का एक चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे समांतर श्रेणी, आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो उससे पहले जान लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोग के प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस में क्या लिखा हुआ, प्रोग्रेस दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है ना। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, बढ़ना। क्या होता है, बढ़ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब बढ़ेगा, बढ़ेगा समांतर रूप से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए नंबर हम कोई ले लिए, कितना ले लिए 5, कितना ले लिए 5। अब इसमें कोई निश्चित नंबर जोड़ते चले जाए, कितना जोड़े बोलिए अपना मन से, 2 जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। 5 2 कितना हो जाएगा जी, 7 2 9 2 11 2, घटा भी सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 5 है, कितना घटाते बोलिए, 1 घटा दीजिए, 5 से क्या 4 3 2 1 दिख रहा है। तो कोई नंबर जो है उसमें अगर कोई निश्चित नंबर को जोड़ते चले जाए या घटाते चले जाए तो जो बनेगा हम लोग के श्रेणी उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी जो होता है उसमें जो पहला टर्म होता है, जो पहला टर्म यहाँ पर दिख रहा है दोनों में ना, इसको बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। A1 भी, A1 या A, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ए या A1, क्या हो गया A1। ये क्या हो जाएगा, इसको A2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको ऐसे बढ़ते रहेगा। ठीक है ना, अंत में कहाँ आता है, जब मान लो अंत में रहेगा -50, तो ये तुम्हारा हो जाएगा AN। कितना हो जाएगा, अंत वाला टर्म को बोलते हैं AN। समांतर श्रेणी जो होता है उसका पहला टर्म क्या बोलते हैं हम लोग, A। क्या बोलते हैं, या A1 भी बोलेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे A2, फिर A3 A4, अंतिम वाला क्या बोलेंगे, AN बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जैसे कोई हम समांतर श्रेणी ले लें इस तरह से 2 4 6 8 10 डॉट 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 50 रहा। अगर कोई आप लोग से पूछे कि बताइए इसमें A का मान कितना है, तो A का मान कितना है इसमें, 2। A2 का मान कितना है इसमें, A3 A4, ऐसे करते करते हैं डॉट डॉट, अंतिम टर्म कितना है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, AN बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब जो नंबर हम लोग ऐड कर रहे थे इसमें कोई निश्चित नंबर ऐड कर रहे थे ना, जैसे इसमें हम कितना ऐड किए 2, इसमें 1 घटा रहे थे, यहाँ पे 2 जोड़ रहे हैं। तो जितना नंबर जोड़ेंगे तो बोलेंगे D। ठीक है, यहाँ देखिए 2 में हम कितना जोड़े थे, तो D का मान 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, D मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बोलते हैं इसको बोलेंगे हम लोग सर्वांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्वांतर। सर्वांतर मतलब क्या होता है, 2 नंबर के बीच के अंतर होगा। कितना का अंतर है दोनों में, यहाँ 4 है, यहाँ पर क्या है 2 है, कितना का अंतर पड़ गया, 2 का अंतर मतलब घटाओ। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग पढ़े कि समांतर श्रेणी में जो पहला टर्म उसको क्या बोलेंगे, A। D का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ A2 में से जब A1 को हम घटाएंगे, ये हम लोग का A2 है, A1 है, तो A2 में से जब हम A1 को घटाएंगे तो जो नंबर आएगा हम लोग को क्या कहलाएगा, D कहलाएगा। जैसे 4 यहाँ पर है, इसमें से घटाइए 2, तो कितना आएगा, कहीं भी घटा सकते हैं। हमको माने कि नहीं हम यहाँ से इसको इसे घटाएं, 10 में से 8 कितना बचेगा, यहाँ भी सब जगह सेम आ रहा है ना। अगर सब जगह सर्वांतर बराबर है तो AP में रहेगा, ना तो फिर वो AP में नहीं रहेगा। जैसे अभी आप लोग सामने कुछ एग्जाम्पल डाल रहे हैं, आपको पकड़ना है कि AP में है कि नहीं है। ठीक है,
कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। इसको लिखो, तुम लिखो जल्दी कर दो इसको। अब जान दो, तुम लोग के सामने कुछ एग्जाम्पल डाले हैं। अब देख के पकड़ना है कि इसमें कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी, दोनों के मिला दो तो क्या बन जाएगा? एपी। शॉर्ट में बोलते हैं एपी। इसको क्या बोलते हैं? एपी। हिंदी में क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। अब इसको देख के बोलना है तुम लोग के कि इसमें जो एग्जाम्पल है कौन कौन एपी में है और कौन नहीं है। तो ध्यान दो, यहाँ पर देखो कितना लिखा हुआ है? एक। और यहाँ पे दोनों का अंतर कितना होगा? घटाओ। एक। अंतर कितना पड़ रहा है? एक। यहाँ पर भी अंतर, तीनों से गया। एक। यहाँ भी अंतर, एक। सब जगह सेम है एकदम, तो एपी में होगा। एपी में ठीक है। यहाँ देखो सेम डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ देखो 100 है, यहाँ पर क्या है? घटाओ, कितना आएगा? यहाँ घटाओ, यहाँ घटाएंगे तो सब जगह सेम आ रहा डिफरेंस, ईपीएफपी में है। यहाँ देखो -3 है, -2 है, 1 ऐड किया तो आया, इसमें 1 ऐड किया तो आया। ये सेम मतलब आ रहा है, एपी में हो जाएगा ये भी। यहाँ देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, डिफरेंस कितना है? 0 का। यहाँ भी कितना का डिफरेंस है? यहाँ भी ई भी एपी में है। ई वाला बराबर होना चाहिए ऊपर वाला, ठीक है ना? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। यहाँ देखो, इसमें देखो क्या है? -1.0 है, फिर -1.5 हो गया ये, मतलब कितना ऐड हो गया? तो -0.5 ऐड कर देना। फिर इस तरह यहाँ -1.5 से -2 हो गया, फिर -2 से -2.5 हो गया। सब जगह सेम आ रहा है ना, तो ये भी एपी में है, ठीक है। तो एपी क्या होता है? ऐसे श्रेणी जिसमें सभी पदों के बीच जो अंतर होता है वो समान होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? एपी में है, और नहीं रहेगा तो नहीं है। जैसे अगर हम बोल दें जैसे बोल दें हम कि 4, 9, 20, 25, 38, ये जो श्रेणी है वो एपी में है कि नहीं है? तो यहाँ देखो तो 4 है, यहाँ पे कितना है? 9। कितना के अंदर पड़ रहा है? 5। फिर यहाँ पे 11 का, यहाँ पे 13 का, अलग अलग सब आ रहा है यहाँ पे। डिफरेंस तो बराबर नहीं है, तो डिफरेंस बराबर नहीं तो ये वाला एपी में नहीं होगा, ठीक है। एपी पर चाह रहे तुम लोग आ गया, अरे घटाया जोड़ कर देखना तुम लोग कि समान अगर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे डिफरेंस अगर समान है तो एपी में है, और नहीं है तो नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत तो बोलना और देख के लिखने की कोशिश करें इसमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसे मान लें कोई एपी है 10, 15, 20, 25, 30 ... 100, ठीक है। इसको देख के लिखो, इसमें पहले पहचानो एपी में है कि नहीं है। डिफरेंस देखो, 15 में से 10 गया, कितना बचेगा? 20 से 15 गया, 5। 25 से 20 गया, 5। सब जगह डिफरेंस कितना है? 5 है ना। डिफरेंस बराबर हो गया तो एपी में है ना। एपी में हो गया तो आगे देखो, जब एपी में हो गया तो पहला वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? ए। क्या बोलते हैं? ए का मान कितना है यहाँ पे? 10। कोई दिक्कत? अब एक चीज और, ये तो A1 को ही ए बोलते हैं हम लोग। ये क्या हो गया? A2। और A2 पूछे A2 कितना है तो क्या बोलेंगे हम लोग?
15, A3 कितना है 20, A4 25, D का मान कितना है 5, देखो तो 100 बोल रहा है 5, D बताया ना कि डिफरेंस था कॉमन डिफरेंस D मतलब कॉमन डिफरेंस CD शॉर्ट में D का मान कैसे निकलेगा अगर AP में रहे तो हम लोग A2 में से A1 को घटाते हैं कोई भी घटा सकते हैं A5 में से A4 को भी घटा सकते हैं ठीक है ना कोई अगला में से का पिछला घटा देगा बस तो यहाँ पर A2 का मान कितना है 15 A1 का मान कितना है कितना आ गया 5, एंड D का मान कितना हो गया 5, अंतिम वाला टर्म क्या बोलते हैं हम लोग AN, AN बराबर कितना हो गया इसमें 100, अगर इसमें पता चल जाए हम लोग क्या को टर्म था 10 है 15 है 20 का 1 2 3 4 5 पता नहीं बीच में ना नहीं पता चल रहा है यहाँ पे अगर हम ले लें तो दूसरा AP लेते हैं एग्जाम्पल ऐसे रहे 2 4 6 8 10 बस उतना ही रहे इसमें देख के बोलो A का मान कितना है 2, D का मान कितना होगा 2, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 AN का मान कितना है 10, अब n का मान कितना है n जब पूछे हम लोग के तो गिन लेना क्या होगा 1 2 3 4 और 5, n का मान कितना हो गया आ रहा समझ में AP में पहला वाला तो A बोलेंगे D मतलब कॉमन डिफरेंस घटा करके दूसरा टर्म में पहले का घटाया कितना है 2 n कितना है इसमें अंतिम वाला टर्म कितना है यहाँ पे 10 है AN, और n का मान कितना हम लोग के n का मान कैसे निकाले गिन करके है ना इसमें पता नहीं चल रहा है हम लोग डॉट दिया हुआ है ना तो अगर सब पते रहेगा तो एग्जाम में क्या आता है ना इसमें से कोई गायब कर देगा इसमें हम लोग A है D है AN है N है 4 टर्म दिख रहा है हम लोग के और 4 में से कोई एक गायब कर देगा अब बोलेगा कि निकालिए इसको जी तो तुमको निकाल के ऑप्शन में देखना मार देना ये तो करेगा सब पता रहेगा पूछेगा कुछ तो गायब करता ना पूछेगा तो इन 4 में तो कोई गायब कर देगा अब पूछेगा बताइए ये वाला कैसे निकलेगा ये कितना होगा इसका मान तो बताना होगा तुम लोग के है ना आगे चलते हैं हम लोग अब एक फॉर्मूला आता है उसको डायरेक्ट नहीं लिखते हम लोग समझाते हुए लिखते हैं देखो यहाँ पर A मतलब A1 A मतलब क्या हो गया A1, ये मतलब A1, या A1 मतलब A वही चीज है A1 मतलब A2 का मतलब क्या होगा A2 का मतलब होता है A प्लस D ये कैसे हो गया A1 मतलब A अब A2 को निकालने बोला हमको D पता है D मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें 5 है यहाँ पर कितना है 5, 5 है ना है डिफरेंस तो हमको बोलेंगे कि पहला पद यानी A का मान 10 दिया हुआ है जी और डिफरेंस दिया हुआ 5 तो A2 निकालिए तो कैसे निकालेंगे हम लोग A में D को जोड़ देंगे A में D को जोड़ देंगे तो कहाँ निकल जाएगा A2, कोई बोला A3 निकालिए A में 2D को जोड़ेंगे क्या जोड़ेंगे जैसे हमको बोल देगा कि A का मान इसमें 10 है बाबू D का मान 5 है तनी A3 निकाल के दिखाइए तो ये दिया हुआ न रहे मान लीजिए ये वाला जो दिख रहा है ना ये न रहे ठीक है तुमको इतना बोल देगा कि A का मान 10 है D का मान कितना है 5, अब आप तुम A3 का मान बताइए तो क्या होगा फिर A3 जब निकालना होगा ना हम लोग के तो A प्लस 2D कर देंगे क्या कर देंगे A का मान कितना है 2 इंटू D का मान कितना है 10 5 गुना कितना होता है कितना आ जाएगा यही ना A3 था हम लोग के A3 कितना था हम लोग के क्या किए A में 2D जोड़े वैसे हम लोग A4 निकालना रहेगा क्या निकालना रहेगा A में 3D को जोड़ेंगे क्या जोड़ेंगे 3D, समझ में आ रहा है कुछ A3 निकालने के लिए A प्लस 2D A4 निकालने के क्या करेंगे A प्लस 3D, A5 निकालना हो तो 4D,
ऐसी डॉट 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 कर दें। अगर हम एन निकालना होगा तो ए प्लस, ध्यान दो 5 है तो यहाँ क्या लिखे थे हम लोग? 4D 4 लिखे ना। 4 है तो 3 है तो यहाँ पर क्या है? मतलब 5 है तो 5 से 1 कम लिखे हम लोग। यहाँ पर यहाँ वाला देखना है, ई मेन है। 5 था तो 5 से 1 कम लिखे। 4 है तो 4 से 1 कम लिखे। 3 है तो 3 से 1 कम लिखे। 2 है तो 2 से 1 कम लिखे। 1 छिपा हुआ यहाँ पे है ना। तो यहाँ पर एन है तो एन से 1 कम को लिख सकते हैं एन माइनस 1। 5 तो 5 से 1 कम 4, लेकिन यहाँ एन लिखा हुआ है तो एन से 1 कम का होगा एन माइनस 1। और डी का तो ये फॉर्मूला तुम लोग को हो गया। यही फॉर्मूला से निकला तुम लोग सब चीज। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन को टी एन भी लिखता है कहीं, क्या लिखता है? टी एन भी लिख सकता है। एन टी एन सब एक ही चीज है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उतारो। इस तरह है कि ए का मान 5 है। ऐसे बोला किसी एपी में प्रथम पद 5 है, उसको लिखेंगे ए बराबर 5। प्रथम पद मतलब ए। किसी एपी में प्रथम पद कितना है? 5। डी का मान दिया रहे, मान लो कि दे दिया 2 दे दिया। हिंदी में कैसे लिखा? किसी एपी के प्रथम पद जो है 5 है, सार्वंतर कितना है? 2 है। अंतिम पद जो है 31 बोल दिया। मान लो कि अंतिम पद कितना बोल दिया? एन का मान 31 है तो एन का मान निकालिए। इसका मान निकालिए। 3 को दे दिया है, वो गायब कर दिया। 3 को दिया है वो, तो कैसे बनेगा? तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे? हम मान लो कि नहीं जानते हैं, एग्जाम में चोरी कर रहे हैं बगल में से, तो बोले बगल वाला जानता है कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ईमानदारी से काम करना है बाबू, लेकिन बगल वाला जानता है, हम कुछ नहीं जानते हैं। बगल वाला जानता है कि, क्या जानता है? तो एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ठीक है ना। एन का मान कितना दिया हुआ है? 31। बैठा रहे हैं, देखिए ध्यान से। एन का मान कितना हो गया? 31। ए का मान कितना है? 5। एन का मान कितना इन तो निकालना हम लोग के। और डी का मान कितना है? खाली बैठा दिए फॉर्मूला पर। अब कैलकुलेशन कर दो, आंसर निकाल लो। कैसे हो कैलकुलेशन? ध्यान दे। आप ई प्लस में 5 इधर दिख रहा है ना जी, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। इधर क्या बचेगा? कैसे बचेगा ना, ठीक है ना। घटाओ इसको, 1 से 5 आएगा तो क्या बचेगा? 2 और यहाँ पे कुछ का साइन नहीं है। N2 का साइन है ना, N2 का। ई काट दो इसे 2 से, क्या कटेगा? 13। तो 13 बराबर n माइनस 1, और माइनस 1 को इधर ले आओ, तो 13 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? n। यानी n का मान कितना हो गया? निकल गया n का मान। तो ऐसे करेगा, 4 चीज में एक चीज याद कर देगा। अब बोलेगा निकालिए इसको, तो फॉर्मूला से निकाल लेना। कोई दिक्कत जी? देखो जल्दी से। अब देखो, ध्यान दो, ध्यान दो। अगर यहाँ पे ए ही को गायब कर देता, किसको गायब कर देता? बोलता कि डी बराबर 2 है जी, एन बराबर 31 है, एन का मान कितना है? 14 है, तो ए का मान तक निकाल के दिखाई दो फटाक से। क्या करेगा यहाँ पे? फिर से वही फॉर्मूला, एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन का मान कितना है यहाँ पे? बेटा चल जाओ। ए का मान नहीं पता, एन का मान और डी का मान। कैलकुलेशन कर आंसर आ जाएगा। देखो किस होगा फिर? 31 का 31 लिख दिया, ए का ए, 14 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 13। अब इंटू से नहीं यहाँ पे गुना, मतलब 13 दूना तो कहाँ हो जाएगा? 26। ए का मान निकाल 26 को इधर लाएंगे ना, तो 21 माइनस 26 बराबर क्या हो जाएगा? घटाने का कितना आ जाएगा? ए का मान 5 दिया होता है।
मतलब कहने का हो गया हमारा कि 4 में से कोई वो गायब करेगा, पूछ देगा, खाली कैलकुलेशन कर देना ये पे बैठा करके हो जाएगा ना। रेंडमली में क्वेश्चन उठाते हैं 2 का 1 नंबर 5.1 है ना जी। हाँ 5.1 जो है इसका 2 का 1 में बोल रहा है a बराबर 10 है ये और d बराबर b 10 दिया हुआ है। अब प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखिए। अंग्रेजी में कहा जाएगा सेम है, a इक्वल टू 10 d इक्वल टू 10, राइट फर्स्ट 4 टर्म, ठीक है ठीक है ना। प्रथम 4 पद मतलब पता है क्या होता है इसे, इसका मतलब था a1 a2 a3 a4, इसी का मान तो निकालना हम लोग के, तो ध्यान दो एकदम आसान है, इसी का मान निकालना है। तो यहाँ पर a1 बराबर तो a होता है, बोले ना उस दिन नहीं, अभी कुछ देर पहले a का मान कितना है यहाँ पे 10 लिखा गया पहला। a2 बराबर बोले a प्लस d खाली एक कम रहे यहाँ पे ना, a का मान कितना है 10 और d का मान 10 कितना आ गया 20 a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d 2d, a का मान कितना है 10 2 इंटू d का मान 10 प्लस 10 गुना कितना हो जाएगा a4 का मान a प्लस 3d a का मान कितना हम लोग के 10 3 इंटू d का मान 10 तिहाई कितना हो जाएगा 40 a1 10 a2 20 a3 30 और a4 यही तो था हम लोग के। बन गया, समझ में आ गया ना, हम ही बना दिए, नहीं तो नहीं समझ में आ गया होगा। यहाँ एक चीज़ तो पता है कितने कुछ देर पहले, अब बाकी देखो जी कैमरा पर बॉक्स दिख रहा है, वो बॉक्स में वही चीज़ जो बोले से 4 में से वो गए, बाकी 3 को निकालना है, मतलब 3 को दिया रहेगा, ये को निकालना है। 4 में से ये हो गए, 3 को दिया रहेगा, ये को जगह है उसको यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया है, यहाँ लिख देना, फॉर्मूला वही रहेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी से हो जाएगा ना। ये वाला भर लेगा बॉक्स ना, इसलिए पहला में a का मान 7 दिया हुआ है, d का मान 3 दिया हुआ है, n का मान कितना है 8 दिया हुआ है, तो n का मान पूछ रहा है फॉर्मूला, बाकी सब इसे 5 वैसे बना देना है, ठीक है ना। दिख रहा है 5.2 निकालो, इसमें क्या है 5.2 दिया हुआ है ना, a का मान 7 है, d का मान 3 है, n का मान 8 है, अब खाली स्थान भरिए, फॉर्मूला से निकालने भरते जाइए। क्या क्वेश्चन इसमें है 5 क्वेश्चन दिया हुआ, देख लो ध्यान से, बॉक्स में 5 क्वेश्चन है, 5 बन जाएगा, बनेगा ना। चलो एक रेंडमली क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, 5.2 का दूसरा का पहला, 5.2 का दूसरा का पहला, अभी अंतिम क्वेश्चन भी होगा आज का। पाँच पॉइंट 2 जो है उसका दूसरा का पहला क्वेश्चन तुम लोग के सामने है। एपी दिया हुआ है, एपी क्या है, एपी तुम लोग दिया 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 का 30वां पद। ऑप्शन देखो क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 97 77 रिकॉर्डिंग हो रहा है तुम लोग का, दिल चुपचाप बोल रहा है। क्या नाम है, क्या बोला जी अभी, नाम तो ले लो उसका, क्या नाम है, कल्लू डॉन बोल रहा है जी, कल्लू डॉन का बोल रहा है जी। क्वेश्चन क्या बोला, एपी दिया हुआ तुमको, देखो 10 है, 7 है, 4 है, 31वां पद निकालना है तुम लोग के। अब देख के लिखो, ए का मान कितना दिया हुआ इसमें 10, डी का मान कैसे निकालते हैं, 10 a2 माइनस a1 करके,
A2 कितना है? 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3 -3 का 30वां पद, किसका क्या पद? an 30वां पद मतलब n का मान 30 हो गया। n का मान कितना हो गया? n का मान 30। माइनस 30 हाँ बोलो, इसका आंसर माइनस देख लेते हैं पहले। a का मान कितना हो गया? 10 देखो बता पीछे देखो। a का मान कितना हो गया? 10 d का मान -3 -3, n का मान कितना हो गया? 30 क्या निकालने बोला? 30वां पद। 30वां पद को लिखते हैं A30। क्या लिखते हैं? A30 a प्लस 30 में से क्या कम गया, कितना बचेगा? 29 ऐसे लिखते ना इसको, a प्लस 29d। ये का मान कितना है यहाँ पे? 10 29 का 29 और d का मान कितना है हम लोग के? -3 29 दिया कितना होता है जी? 87। कितना होता है? 87 29 का 29, 29 गुना 58, 29 दिया 87। 77 1 जा 2 जा करके टेबल नहीं याद करना चाहिए, जल्दी भूला जाएगा। याद हो गया तो उतना याद नहीं होगा 50 तक, है ना। 29 1 जा 29, 29 2 जा 58, 29 3 जा, ऐसे करके याद कर होगा। आगे चलो। 10 यहाँ कितना है? माइनस कर्जा 87 रुपया जब तुम्हारे पास है तो कितना बच जाए कर्जा? -77 ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो, ठीक है ना। बाकी आगे का वीडियो अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।